बार हो जाएगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे। ये हमारी बात को आप लोग नोट कर लो, ये खास बात आपको सुना रहा हूं। अब आप क्या करो कि रुपया पैसा नहीं तो हम भी जानते हैं, हम भी देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम पागल हो गए या पागल होके आपको चिल्ला रहे बता रहे। मैं भी जानता हूं ये बात नहीं है, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आपके यहाँ सेठ साहूकार छोटे बड़े, उनको इकट्ठा करो और उनसे ये कहो कि हम तुमको सब सुविधा देंगे। तुम कहीं से भी रुपया पैसा ले आओ, तुमसे पूछा नहीं जाएगा तुम कहां से ले आए, और इनकम टैक्स सेल टैक्स इस पर नहीं लगेगा। ये कारखाना लगाओ छोटा बड़ा, 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल के अंदर छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। और इतना ही काम आप सेठ साहूकारों को करना है कि जितने बच्चे यानी छात्र स्कूल में पढ़ते हैं इनको नौकरी और काम दे दो, बस इतना ही। हम आपको पूरी सुविधा देंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो जो आपको दिशा बताई जा रही, आप लोग क्यों नहीं सोचते? जब आपको एक दिशा बताई जा रही सही सच्ची, तो आप क्यों नहीं इसको सोचते हो इनको सुविधा दे दो, इनकम टैक्स सेल टैक्स थोड़े दिन के लिए तो खत्म करो। जब आमदनी बहुत होने लगे तो नॉमिनल यानी मतलब यह है कि मामूली तो ठीक है, लेकिन ये क्या, और पीछे वाले का आप अपना जो लेते हो लेते रहो तो आप जानो। लेकिन ये कहो इनसे कि हम तुमको बैंक से रुपया नहीं देंगे, तुम कहीं से लाओ तुमसे पूछा नहीं जाएगा। एक छोटा सा कानून बना दो 2 लाइन का, बस उसमें लिख दो कि भाई आपसे पूछा नहीं जाएगा और इस नए कारखाने पर कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं लगेगा और आप छात्रों को काम नौकरी दो, बस आपको ये करना। लेकिन आपने मेरी बात को 4 साल से ध्यान में किसी ने नहीं दिया, और दिन भर दिन तुम्हारी हालत इतनी जैसे कि लकड़ी में घुन लग गया, उससे भी बेहतर हालत होती जा रही। फिर तुम मानते क्यों नहीं हो? इसके माने है कि तुम्हारे कर्म इतने खराब सबके, यानी इतना दुष्कर्म है कि वो कुछ लगने ही नहीं देता। फिर मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये अगर बाहर से आ जाएंगे तो तुम्हारे कारखानों का नक्शा बनाएंगे कि तुम बनाते क्या हो अपने कारखाने में, वो सब नक्शा बना करके बाहर ले जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे तुमको तो मालूम नहीं है कि वो आएंगे तो कई काम करेंगे कि तुम्हारा सामान बाहर बनाएंगे सुंदर, ये सुंदर कुछ सामान नहीं सुंदर बना देंगे और मजबूत, और जितना तुम्हारा 400 का है वो 100 का रखेंगे। 400 रुपए का बिकता हो 100 का बेचेंगे, और 300 का बिकता हो 50 का बेचेंगे। वो मुनाफा नहीं लेंगे, बड़े चालाक हैं कि मुनाफा नहीं लेंगे, और बाजार में वहाँ से सामान ला के उतार देंगे आपकी मंडी में। तो ये जब ये देखेंगे लोग कहेंगे भाई बड़ा सुंदर है और बड़ा मजबूत और बहुत सस्ता है, ये सामान तो ये यहाँ का दुकानों पर रखा है देसी बाजारों का, ये तो बहुत महंगा है, तो कोई लेगा नहीं। जमा करना एक बात तो ये। और वो क्या करेंगे, बड़े बड़े बोर्ड बना दिए, 3-3 लाख 2-2 लाख और 5-5 लाख के कलकत्ते और दिल्ली और बंबई में उन्होंने लगा दिया कि ये मेरा विदेशी कंपनी का नाम, और उसके उन्होंने शेयर निकाल दिए। तो आपने शेयर खरीदना शुरू कर दिया और शेयर खरीदने लगे, वो तो शेयर बेच करके दलालों को दे दिया और वो रुपया ले गए देसी बॉर्डर पर, वहाँ डॉलर ले लिया और चले गए अपने देश में। वहाँ से कहते हैं कि भारत अभी आहिस्ते रहे, अभी हम पुनः फिर से विचार करेंगे। एक बात तो ये हो गई। और यहाँ 19 शहरों को एक ईंट नहीं रखी है और सुई की नोक नहीं बनी यहाँ भारत में, और कंपनी का नाम और शेयर बिक रहे और दलाल बराबर निरंतर बेच रहे। अरे बच्चा, ये सामान जो ला कर दुकानों पर जब नहीं बिकेगा तो उससे भी कम बेचोगे आप। जब ये नहीं बिकेगा और उन कारखानों का सामान उठा करके तुम अपनी दुकानों पर नहीं ले आओगे तो वो क्या करेंगे कारखाने वाले, वो तो अपने आप बंद हो जाएंगे, बिना हमारे मर गए। कोई हड़ताल नहीं, कोई ये नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, वो ऐसे ही बंद हो गए। तो जितने भी वहाँ मजदूर और वहाँ पर जितने भी क्लर्क और वहाँ मैनेजर काम करते हैं, सब जब बंद हो जाएंगे तो घर बैठ जाएंगे। तो आखिर उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो काम, जब सब कारखाने बंद हो जाएंगे तो नौकरी काम। इन छात्रों को किधर से मिलेगा?
कभी आपने सबने बैठ कर के इस पर गहराई से सोचा? ऐसे नहीं, ऐसे हवाबाजी करते रहे। फिर वो आएंगे, यहाँ सब जगह अड्डा जमा लेंगे, सब जगह, और तुम जितने भी की पोस्ट के, बड़ी पोस्ट के बड़े जिम्मेदार, उनको सबको अपने पैसे, क्यों कि भारत का आदमी बहुत लालची, बहुत लालची, उनको खरीद लेंगे तो ये भारत भर फिर गुलाम हो जाएगा और तुम ऐसे हाथ मलते रह जाओगे, सट से चला जाएगा, सट से। इसलिए सोचो, बाबा जी का अगर इसमें कोई मतलब हो तब तो एक बात कह भी सकते हो। तो मैं तुम्हारी परेशानी जो तुम चिल्लाते हो आकर के और कहते हो बड़ी तकलीफ है और बड़ा ही है, तो भाई डॉक्टर हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े अस्पताल है, वहाँ जाओ दवा करो, जा कह लगे हमने तो बहुत दवा कर ली और हमारी घर घर बीमारी, ये जितने बैठे सब बीमार, बच्चे बीमार, बच्ची बीमार, बुढ़ा बीमार, अड़ोस में पड़ोस में बीमार, बीमारी बीमारी बीमारी, और दवा खाते खाते परेशान, और अब मतलब ये बीमारी नहीं जाती है तो इधर गिरते हो आकर के इधर कि भाई कुछ बता दिए, कुछ दया कर दिए, कुछ भाई यहाँ कहाँ से अस्पताल, यहाँ जाओ अस्पताल में जा करके कह लगे वो तो हम सब कर आए और सब दवा खा ली, कोई दवा हमने छोड़ी नहीं, तो इधर कैसे आए, कह लगे तो दुआ दे दीजिए आसे। अब क्या करें, अब इनकी तकलीफ देख करके कुछ खा भी नहीं जाता, क्या करें, तकलीफ है। अब इनसे कहते हैं कि भाई तुम, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये जो बुरे काम करते हैं इसी से तकलीफ आई, तो बुरा काम तो कम से कम छोड़ दो, तो बात तुमसे समझ में नहीं आता उनकी कि भाई कैसे छोड़ेंगे वो। अब इतनी कमजोरी दिल दिमाग में आ गई कि आपकी समझ में नहीं आता। तो बच्चों, बचाव का रास्ता लो, तकलीफ तो आगे वाली सब चिल्लाएंगे, बचने वाला कोई भी नहीं है, सब चिल्ला। अब देखिए आप सब चिल्लाओगे अभी देखो, और बाहर के तो चंडी है, चंडी एक देवता, मेरी तरफ सुनो, चंडी एक देवी है। तो तुमको तो मालूम नहीं कि देवता है कि देवी है, ये तो आप कुछ जानते नहीं हो, कुछ नहीं मालूम। तो चंडी 4 सालों से निकली है, एक हाथ में तो मसाल है और दूसरे हाथ में उसके एक तलवार है, और निकली हुई है सब सारे देशों का वो दौरा कर रही है, मुल्कों का। तो जिस देश में जाती है वहाँ धन गायब कर देती है, ये जो भी उस देश के धन का नाम होगा वो गायब। तो वहाँ की जनता कहती है कि भाई धन किधर गया, तो जो सेठ साहूकार वो भी कहने लगते हैं कि भाई ये धन किधर चला गया। फिर वहाँ का जो शासन करते हैं, राज करते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि भाई ये धन किधर चला गया, अब क्या किया जाए, कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा। दूसरे मुल्क में जाएगी वहाँ का, तीसरे मुल्क में, सब मुल्कों में जाएगी और भारत में भी आएगी, वो छोड़ नहीं सकती भारत को भी। यहाँ भी आएगी तो यहाँ के धन को गायब कर देगी। तो यहाँ जनता कहेगी कि अरे भाई मतलब धन किधर चला गया, ये सेठ साहूकार सब लोग कहेंगे भाई धन किधर गया। वो शासन करते हैं दिल्ली में, प्रांतों में, ये भी कहेंगे भाई धन किधर चला गया, समझ में नहीं आता। ये सब मुल्कों के जब सब के सब चिल्लाने लगे और रेडियो और अखबारों पर आने लगे, अरे बच्चा तब मेरी बात को मान लेना, अभी तो सुन तो ले, तब तो तुम मानना बात को, लेकिन लिख के तो रखो कि बाबा जी आज मतलब ये 26 तारीख को आपके धार में आए और वो उन्होंने ये बात कही सबके लिए, किसी मुल्क को छोड़ा नहीं, कोई आपके जात पात, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात या कोई आलोचना की बात हो तब तो एक बात कहो, यहाँ तो सब मनुष्य इंसानों की बात हो रही। तो आप लोग अगर सुनोगे नहीं और बचाओ नहीं तो फिर समझ लो आप कि क्या मुसीबत आ रही है आगे। देखना जब एकदम घटना हो जाती है तो मतलब यह है कि पानी आ जाए और लोग कोई कह कर के जाए कि भाई घर का सामान छत पर रख देना ऊपर और बाल बच्चों से और जानवरों से होशियार रहना, तो तुम सोचे रहे अच्छा देखा जाएगा, तब तक उधर से पानी आया, घर में घुस गया। और जब तक